मैया सम्मान योजना से वंचित महिलाएं अब सड़क पर उतरने लगी हैं। सम्मान राशि नहीं मिलने पर धनबाद में महिलाओं ने जमकर हंगामा किया है। प्रखंड कार्यालय परिसर में जाकर सरकार और अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए रिपोर्ट। धनबाद और झरिया में मैया का हंगामा। मैया सम्मान राशि न मिलने पर बड़ा बवाल। अधिकारियों की कार्यशैली पर उठाए सवाल। धनबाद के साथ ही राज्य के कई इलाकों में मैया सम्मान योजना का लाभ न मिलने से महिलाएं आक्रोशित हैं। धनबाद में मैया सम्मान की राशि न मिलने पर महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि आवेदन में सुधार के लिए पिछले 2 महीने से वे प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। सवाल करने पर अधिकारी और कर्मी दफ्तर बंद कर भाग गए। बोला कि आपका अकाउंट नंबर गलत दे दिया है, तो गलत जब आप लोग दे दिए हैं तो सुधारने के सुधारेगा, आप ही लोग सुधारिएगा, लेकिन ये लोग नहीं सुधार रहा है। जब हम लोग आ रहे हैं तब ताला बंद करके भाग जा रहा है। सब चीज चेक कर लिया था, बोला कि सब सही है तो नहीं आ रहा। वही आते हैं तो लॉक करके। आज तो कोई छुट्टी वगैरह नहीं है, गवर्नमेंट का कोई छुट्टी नहीं है, फेस्टिवल नहीं है, तो ताला क्यों बंद है? इसका मतलब पब्लिक देख के वो छुप गया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। क्या बोला, ऑनलाइन नहीं चढ़ाए सब कुछ किए, फिर भी नहीं आया है, एकदम नहीं आया। जो मेरा सारा पेपर ओके है सर। देखिए हम आए थे, 2 बार आए, 2 बार बोला गया कि आपका सब सही है तो आ क्यों नहीं रहा है बताइए सर। हम लोग कितना बार दौड़े, घर में बच्चा छोड़ के आ रहे, काम छोड़ के आ रहे, हम लोग को पैसा दिक्कत नहीं है सर। हम बरमसिया पुल से आए हैं सर, एक किस्त भी नहीं मिला है सर। धनबाद के अलावा झरिया में भी महिलाओं ने प्रदर्शन किया। मैया सम्मान की राशि न मिलने पर झरिया प्रखंड परिसर में महिलाओं ने हंगामा किया। महिलाओं का आरोप है कि उन्हें सम्मान राशि नहीं मिल रही है। कारण पूछने पर अधिकारी और कर्मी भी साफ कुछ नहीं बोल रहे। कभी लिंक फेल होने की बात तो कभी कुछ और कारण बताकर महिलाओं को टरकाया जा रहा है। 3 बार हम फॉर्म भर चुके हैं। फॉर्म कहाँ भरे थे? बस 2 बार ब्लॉक, 1 बार मैया सम्मान योजना का लाभ न मिलने पर महिलाओं के हंगामे को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। साथ ही अधिकारियों पर बहानेबाजी का आरोप भी लगाया है। ये तो बहानेबाजी है कि लिंक फेल है या नेटवर्क नहीं है। मैं समझता हूँ कि सरकार के सिस्टम की नाकामी है ये, क्योंकि इस तरह से बरगलाना उचित नहीं है। और अगर कोई त्रुटि है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? अधिकारी पर ही है। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप अपने शीर्षस्थ अधिकारी को बताइए कि ये समस्याएं आ रही हैं। लेकिन महिलाओं को परेशान करना, क्योंकि एक उम्मीद आपने जो जगाई है, आस जगाकर उनके आस पर पानी मत फेरिए। तो अपने कहीं न कहीं बैंक अकाउंट में, चाहे या तो बैंक अकाउंट गलत है या फिर कोई और अन्य त्रुटियां हैं, जिसके कारण पहले भी उन लाभुकों के खाते में पैसे नहीं जा पाए थे। अब पुनः उन त्रुटियों को सुधारने के लिए कहा गया था, लेकिन उनमें सुधार वो नहीं कर पाए हैं। तो जो नेट वगैरह का प्रॉब्लम है, चाहे किसी का पेपर पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसके चलते कहीं न कहीं नए लाभुक नहीं जुड़ पा रहे हैं। लेकिन उन तकनीकी खामियों को दूर कर लिया गया है और निश्चित रूप से अब नए लाभुक जो होंगे, जो क्राइटेरिया है सरकार का मैया योजना का लाभ पाने के लिए, उसके दायरे में जो आएंगे उनका नाम जरूर जुड़ेगा। 6 जनवरी को सीएम ने मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त लाभुकों के खाते में ट्रांसफर की। 56,61,791 महिलाओं के खाते में 2525 रुपए भेजे गए। लेकिन आवेदन में गड़बड़ी को लेकर लाखों महिलाओं को इस योजना का लाभ अब तक नहीं मिला है। ऐसे में सम्मान राशि न मिलने वाली महिलाओं के बीच आक्रोश है। न्यूज़ 11 भारत के लिए झरिया सांकेत और धनबाद से बंटी के साथ राजेश रुचि और विपिन की रिपोर्ट। तो झारखंड में मैया मायूस है। सवाल यह है कि क्यों है। झारखंड सरकार की फ्लैगशिप योजना मैया सम्मान योजना को धरातल पर उतार दिया गया है। 5 महीने की किस्त महिलाओं के खाते में पहुंच चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार ने वादा किया था वो वादा पूरा होता नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर भी है।
धनबाद और झरिया ब्लॉक परिसर में आज महिलाओं का आक्रोश देखने को मिला। अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी हुई, पोस्टर को फाड़ा गया, यहां तक कि आग लगाकर उस पोस्टर के आसपास जमकर नारेबाजी हुई है। कारण क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे गेस्ट पैनल से एक बार फिर आपको हम परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से रमाकांत महतो जी हमारे साथ हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से धीरज दुबे जी हमारे साथ हैं, सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। आज पूरे धनबाद में महिलाओं का आक्रोश देखने को मिला है, या यूं कहें मैया मायूस है। जहां एक तरफ 5 महीने की किस्त कई महिलाओं के खाते में, या यूं कहें लाखों महिलाओं के खाते में पहुंच चुकी है, वहीं धनबाद की हजारों महिलाएं आज सड़क पर उतरी हुई थी, अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी हुई है। जब भी ये कार्यालय पहुंच रहे हैं अपना काम कराने, इन्हें बस यही सुनना पड़ रहा है कि लिंक फेल है। इस पर क्या कहिएगा रमाकांत जी? आयुष जी, अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या। जितनी मैयाओं को नहीं मिल रहा है उससे ज्यादा सरकार अपने विज्ञापनों में खर्चा कर रही है, मेगा इवेंट में खर्चा कर रही है। 4 लाख महिलाओं को बुलाया गया यहां पे खोजा टोली के मैदान में। ये सरकार कह रही है 4 लाख महिलाओं को हमने बुलाया और बुला करके मेगा इवेंट में करोड़ों की राशि बहा दी गई खर्च में, दुमका से पूरे झारखंड भर से। और जो डीबीटी के माध्यम से जाना है उसे यहां बुला करके देना और अपना विज्ञापन कराना, अखबारों में बड़ा बड़ा एड देना और होर्डिंग पोस्टर लगाना, जितना जा नहीं रहा है उससे ज्यादा सरकार इधर खर्चा कर रही है। और यहां भी अव्यवस्था और कुव्यवस्था इतनी बनी हुई है सरकार की कि इन्हें शर्म भी नहीं आती सरकार की, और बेशर्म की तरह बयान दे रहे हैं। यहां पे कह रहे हैं कि वहां कहीं ना कहीं दिक्कत था। भाई, आपका तंत्र सिस्टम क्या कर रहा है? बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाने में आपको दिक्कत नहीं हो रही है? और कई बार गए हैं, जो गए हैं वही महिलाएं तो कह रही हैं वहां पे सड़क पे उतर रही हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं सरकार केवल लूट की बनी हुई थी पहले भी, और ये लूट की सरकार है। और इन लोगों ने मुझ पर कई आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी पे भी। आपने उस पर आरोप के जवाब देने का मुझे समय नहीं दिया आयुष जी। अभी आपके पास समय है, बिल्कुल जवाब जी। मैं आपको कह दे रहा हूं, ये कह रहे थे ना झारखंड 40% भेजता है खनिज, तो ये करता है, यहाँ के लोग गरीब हैं, क्या है, ये है, बहुत सारी बातें कह रहे थे। ये दर्द काश इस क्षेत्रीय पार्टी जो यहां माटी से अपने आप को जन्म लेकर, विनोद बिहारी महतो ने जिस पार्टी को जन्म दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा को, वो पार्टी ने शुरू से यहां पे जो आंदोलन शुरू किया था वो आंदोलन को बेचना नहीं बेचती, और कांग्रेस ने उस आंदोलन को नहीं खरीदती और नहीं कुचलती, तो कब का झारखंड बना हुआ होता। और भारतीय जनता पार्टी पे दोष मढ़ते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी नहीं होती और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे शख्सियत देश के प्रधानमंत्री ना हुए होते, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि झारखंड राज्य कभी नहीं होता। और झारखंड के विकास में आप क्या समझते हैं? आप कह रहे हैं कि हम ही सब कुछ करेंगे, आपकी बस चले तो आप गवर्नर भी बना लेंगे। केंद्रीय संघीय व्यवस्था में इस प्रकार की भावना रखना, या तो संघीय व्यवस्था में संविधान को चोट कर रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं कि नहीं 2 राज्यों ने किया है तो हम उन्हीं को करेंगे। अरे इस सरकार ने केवल और केवल नकल किया है। इन्होंने लोगो झारखंड का बनाया तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया हुआ लोगो छत्तीसगढ़ का था, उसी का नकल किया। और यह कह रहे थे महिलाओं को सम्मान देने का। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले मध्य प्रदेश में बहनों को सम्मान देने का काम किया था। इन्हें हम क्या सीखेंगे? ये क्या सिखाएंगे हमें, जो खुलेआम जिस प्रकार का काम करते हैं? दूसरी बात, ये दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट का हवाले, वो संविधान पीठ का फैसला था प्रकाश सिंह वर्सेस भारत सरकार का। उस संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि डीजीपी की नियुक्ति कैसे होगी, और इनका जो कह रहे हैं कि ये संविधान पीठ का फैसला नहीं है। मैं पढ़ के सुना दो इस नियमावली को। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 मार्च 2019 को पारित आदेश के आधार पर तैयार किया गया है। इसके अनुसार डीजीपी के चयन के लिए ऐसे अधिकारी को इनपैनल्ड किया जाना चाहिए जिनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व 6 माह की सेवा शेष है। यह बात उसमें कही गई है। यह बात कतई नहीं कही गई है कि उनकी अवहेलना करिए। और वह संविधान पीठ का फैसला एक प्रकार का कानून का ताकत होता है, और कल के दिन यही चीजें जब कहीं पे जनहित याचिका में परिणत होकर के सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और कई सारे परिघटनाएं परिघटित दिखाई देने लगेगी,
मेरा वो मानना नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस राज्य में क्या किया और इस राज्य में क्या किया। भाई आपकी सरकार को जनता ने बहुमत दिया है, जनादेश दिया है, ईमानदारी से काम करिए ना, नुक्ताचीनी और आलोचना से बाज आइए, आप काम करके दिखाइए। आप हर चीजों को कटघरे में खड़ा करने का कोशिश क्यों करते हैं? आप बनाने का वादा डंके की चोट पे आपने संविधान में कहा था, आपने पार्टी संविधान में पारित कराया कि हम 1932 आधारित खतियन नीति बनाएंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे। आपने उन्हें भी केंद्र में लटकाने का काम किया है, जो भारत देश के किसी राज्य में नहीं किया है। कि क्या आप 8वां अजूबा राज्य है क्या? और हेमंत सोरेन जी अजूबा मुख्यमंत्री हैं क्या? कि जमानत पे इनके पास नेता की कमी है क्या? अपनी पत्नी को तो जिता दिए हैं, क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना देते? ये जमानत पे है, वो पाक साफ होके आते, आरोप मुक्त होते। हम ये कह रहे थे कि डीजीपी के मामले में कि जिस तरीके से यहां पर जब माननीय यहां पे एक कैबिनेट मंत्री कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता अभी सलाखों के पीछे है, और माननीय मुख्यमंत्री जी पर जब ईडी ने चार्जशीट किया या चार्ज करने का कोशिश किया, आरोप गढ़ा गया, तो यही यहां के डीजीपी ने, यहां की पुलिस प्रशासन ने ईडी पर केस करने का काम किया। और उस बंगाल में जो बात कर रहे हैं, उन्हें सीबीआई जब वहां पे कटघरे में खड़ा करने की सरकार के कई कारनामे को उजागर करने का काम किया, तो वहां पे उन लोगों ने क्या किया? सीबीआई को घेरने का काम किया। हम करें इस कमजोर व्यवस्था को बदलिए, पाक साफ रहिए ना। यूपीएससी आपको, या केंद्रीय सरकार, यूपीएससी संवैधानिक संस्था है, वो आपको कहां हस्तक्षेप कर रहा है? उनके द्वारा बनाए गए आईपीएस, यूपीएससी आईपीएस बनाती है, आईएएस बनाती है, तो उनके द्वारा अधिकारी जब बनाए गए वो आपके पाक साफ हैं, तो फिर प्रभार वाली की बात कर रहे हैं और सीनियर अधिकारियों को इग्नोर करने की क्या जरूरत है? महत्वपूर्ण विषय को उठाया, बेहद महत्वपूर्ण। दूसरी बात, मैया सम्मान योजना की बात है। मैं आज भी कह रहा हूं, विज्ञापन में इतने मेगा इवेंट की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? वो पैसा आप डीबीटी से दे सकते थे, अब इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी? वहां पे अब दोनों पति पत्नी जाकर के पूरा फोटो खिंचवाने की क्या आवश्यकता थी? अरे दर्द है, मैं इस झारखंड का हूं, झारखंडी हूं। अब जो नियम बोले थे अपने पहली कैबिनेट में, 1932 आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति बनाएंगे, क्यों नहीं बनाते हैं? रोजगार दीजिए। सपनों को, युवाओं को बेचने का काम कर रहे हैं। आदिवासियों को जमीन लूटा जा रहा है, पिछड़ों का जमीन लूटा जा रहा है। आप जमीन के लिए आयोग का गठन क्यों नहीं करते? भूमि सुधार आयोग बनाइए, जांच कराइए। पूरा जमीन लूटा, या टीएससी का आपने बदल दिया, राज्यपाल साहब को हटा दिए, अब नया संविधान करने गंभीर आरोप लगाए गए। खास तौर पर मैया सम्मान योजना को लेकर राज्य सरकार पर भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर सवाल उठाया, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही रुख कर लेते हैं। धीरज दुबे जी हमारे साथ है। धीरज जी, कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि जितनी राशि मैया के खातों में नहीं जा रही, उससे ज्यादा ये राज्य सरकार विज्ञापन में खर्च कर रही है, मेगा इवेंट में खर्च कर रही है। इसी का नतीजा है कि आज धनबाद और झरिया में ये तस्वीरें देखने को मिली। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद देंगे कि आपके चैनल के माध्यम से ये खबर छन कर आ रही है कि झरिया और धनबाद में कुछ टेक्निकल समस्या के कारण वहां की माताएं बहनें सरकार के प्रति आक्रोशित हुई हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी इस राज्य को चला रहे हैं, जरूर ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर क्या कारण है जिसके कारण जो है वहाँ की बहनों को, वहाँ की माताओं को या इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आयुष जी, मैंने देखा हमारे क्षेत्र में जो आईएफसी कोड होता है, वो आईएफसी कोड में कई जगह पे 000 की जगह पे लोग ओ ये गलतियां होती हैं, ओ टाइप करके भेज देते हैं, और जब पैसा ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से होने लगता है तो अकाउंट का नंबर गलत होने के कारण, आईएफसी कोड गलत होने के कारण उनके खाते में पैसा नहीं जा रहा था। तो वहां स्थानीय जनप्रतिनिधि और हम लोग भी जब कार्यकर्ता के रूप में पंचायत में जाते थे तो ये समस्या आती थी। खासकर ग्रामीण बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में यह समस्या हम लोग को देखने को मिला कि वहां आईएफसी कोड को लेकर ये परेशानी हुई। तो उसको दुरुस्त करने का काम किया गया, जो आवेदन दिए, जो जाकर पता किए, उनको जो है सो उसको ठीक करने का प्रयास किया गया। अगर अधिकारी के लापरवाही की वजह से इस तरह की व्यवस्थाएं बाधित हो रही हैं, तो मैं पूर्ण रूप से ये चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि महिलाओं को किसी भी तरह का दिक्कत न हो, मैया सम्मान योजना का लाभ उनको मिले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि समस्या का समाधान निकाला जाए। वरीय पदाधिकारी के माध्यम से इसकी जांच कराई जाएगी। इसमें तनिक भी हमारे भाजपा के प्रवक्ता, हमारी भारतीय जनता पार्टी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। न्यूज चैनल लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसके माध्यम से समस्या सामने आई है तो सरकार उसका समाधान भी करेगी। बिल्कुल। लेकिन कई बार
हमने ये देखा है कि घटना राजनीति से प्रेरित भी हो जाता है। जैसे आप अभी देखिएगा सीजीएल के मामले में छात्र कहां से कौन किस छात्र संगठन के पूर्व के कार्यकर्ता है कि उस आंदोलन को कर रहे थे जानबूझकर सरकार को बदनाम करने के लिए, ये सारी बातें भी सामने आनी चाहिए। जेपीएससी के अध्यक्ष मांग रहे हैं कि आप सीडी दो, सीडी सौंपा नहीं जा रहा है। अभी भी कमेटी बनी है एसीबी की, जांच हो रही है, माननीय उच्च न्यायालय ने भी कमेटी बनाया है, जांच हो रही है। तो ये भी देखना जरूरी होता है कि कई घटनाएं राजनीति से प्रेरित है कि नहीं। अब बैनर फाड़ के जिस तरह से उसको पैर से मार के जलाने का प्रयास हो रहा है, मुझे लगता है कि एक आम पब्लिक जो है वो इस रूप में मुझे नहीं लगता है कि इतना आक्रोशित हो कि इस तरह की घटना करती है। जब राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक सोच, राजनीतिक विद्वेष पीछे होता है तब ऐसा उत्पन्न होता है। और जो हमारे साथी प्रवक्ता कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि प्रचार प्रसार में पैसा खर्च किए जा रहे हैं, इतना आडंबर करने की क्या जरूरत है। इस चैनल के माध्यम से दावा ठोक के कह रहे हैं कि भाजपा शासित प्रदेश, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, कहीं का निकाल लीजिए, कहीं का निकाल लीजिए, जो वहां का पीआरडी होता है ना सरकार का, उससे सरकार पैसा खर्चा करने में झारखंड केवां स्थान पर है और मध्य प्रदेश, गुजरात और आपका उत्तर प्रदेश कितने स्थान पर है, यह समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं तो केंद्र सरकार का निकाल दीजिए कि मोदी जी के चेहरा चमकाने में, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे न्यूज चैनल हो, टीवी हो, मीडिया हो, विज्ञापन हो, सोशल मीडिया हो, यहाँ तक कि वेबसाइट पर भी प्रचार आ रहा था, वेबसाइट पे। तो किसका चेहरा चमकाने में कि कितना राशि खर्चा हुआ, एक बार आप जारी कीजिए, विज्ञापन में कौन से स्टेट कितना पैसा समझ में आ जाएगा। इस पर भी बातचीत होगी, लेकिन आज हम मैया सम्मान योजना पर बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस का रुख करते हैं, हमारे साथ सुनील सिंह जी है। सुनील जी, देखिए, राज्य सरकार की ओर से या यूं कहें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जो वादा किया गया था वो वादा को निभाया गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उस वादा को निभाया नहीं गया। लाखों महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त तक पहुंची है, लेकिन परेशानी कहां आ रही है जब राज्य सरकार, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि राज्य सरकार इस क्षेत्र की महिलाओं के साथ कुछ भेदभाव करे। पूरे प्रदेश की महिलाओं को एक नजर से राज्य सरकार देख रही है। परेशानी कहां आ रही है? क्या अधिकारी लापरवाह है? क्यों इस तरह से मैया आरोप लगा रही हैं कि जब भी हम काम कराने जाते हैं तो ताला लगाकर वो चले जाते हैं? इस पर नजर कौन रखेगा सुनील जी? देखिए आयुष जी, बहुत स्पष्ट है कि निश्चित तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन जो है, महिलाओं को, झारखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मैया योजना का प्रावधान लाया और उसमें 5वीं किस्त 99.9% तक चला गया है। और कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया है। जब समस्या सामने, देश के प्रमुख चौथा स्तंभ मीडिया जो लाने का काम किया है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील हैं। श्री हेमंत सोरेन जी बहुत संवेदनशील हैं। एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति, एक किसान संघर्षशील शिबू सोरेन जी के पुत्र हैं, जो राज्य की आपको निर्माण में अपनी आंदोलन किया है और हमेशा उन्होंने गरीबों के लिए संघर्ष किया है। शिबू सोरेन जी और उनके पुत्र हैं और इनमें रग रग भरा हुआ है इस राज्य की मिट्टी। तो वो जो टेक्निकल समस्या आया है आपके द्वारा दिखलाया गया है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा राज्य में, देश में आग को बुझाने का नहीं, आग में घी डालकर उस आग को ज्यादा से ज्यादा लहकाने में ध्यान देती है, तो मैं इनको बताता चलता हूं कि इस राज्य में, इस लोकतांत्रिक राज्य में भारतीय जनता पार्टी कितना भी कुकृत्य रचेगी, इनका कुकृत्य नहीं चलेगा। हम संवेदनशील हैं, हम बिल्कुल हर चीज को नजर बना के देख रहे हैं। और बात इन्होंने कर रही थी प्रचार प्रसार का, 2016 में 210 एमई हुआ और 3,10,000 का एमई हुआ। 900 करोड़ रुपया इस राज्य का लुटा देने का काम ने रोजगार सरकार ने किया। जब सीपी सिंह जब शहरी विकास मंत्री था तो इसी रातू रोड का ओवरफ्लाई बनाने का डीपीआर 16 करोड़ का 3 बार हुआ और आज तक नहीं बनाने का काम किया। कौन सरकार बना रही है? हरमू नदी जो 1 किलोमीटर का चौड़ा था उसको नाला बना देने का काम किया। ये बात करते हैं प्रचार का, पूरे देश को प्रचार में लुटवा दिया। पूरे आज महंगाई की दौर से भारत गुजर रही है। 2016 से भारत सरकार सारी वैकेंसियां बंद कर दी है। रोजगार की बात करते हैं, रघुवर सरकार में एक भी रोजगार मिला है क्या? एक भी सरकारी वैकेंसियां हुआ है क्या? एक भी जेपीएससी कंडक्ट हुआ है क्या? यही अमाकान, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपका जेपीएससी का एग्जाम पर सीबीआई की जांच की मांग करे तो बोलो
कि बिहार में भी जांच होनी चाहिए। लगातार बिहार की जनता, भारतीय जनता पार्टी नीतीश के नेतृत्व में, नीतीश के संरक्षण में उस राज्य के नौजवानों को ठंडा में लाठी से दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम कर रही है। आप उस पर एक शब्द नहीं बोलोगे? मांगो सीबीआई का जांच, तुरंत मांगो, तुरंत एग्जाम कैंसिल कराने की बात करो। आप यूपी में होता तो आपको तकलीफ नहीं होती है। और इस राज्य में जब इस राज्य के मुख्यमंत्री जब संवेदनशील हैं, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए जब संवेदनशील है तो आपको तकलीफ लगता है, आप तकलीफ की बात करते हैं। तो आपका साजिश नहीं चलेगा, आपका साजिश नाकाम होगा। और आयुजी स्पष्ट करता चलूं कि मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील है और जो धनबाद और झरिया में दिख रही है माताओं बहनों का जो आक्रोश है, अगर वो आक्रोश सच है, वो आक्रोश सही है, अगर टेक्निकल फॉल्ट हुआ है तो हमारे यहाँ के कर्मी भागेंगे नहीं, सामना करेंगे। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल, टेक्निकल फॉल्ट अगर है तो उससे सामना करेंगे, समाधान करेंगे। जब हमारा 56 लाख महिलाओं जो रजिस्टर्ड है महिला बाल विकास के विभाग में आवंटित राशि को उनको दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा, और जो वंचित है उनको भी दिया जाएगा। महिलाओं के खाते में पहुंच चुकी है, झारखंड की मैया के खातों में यह राशि पहुंच चुकी है। एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम झारखंड सरकार की ओर से उठाया गया है। लेकिन जो तस्वीरें आज धनबाद और झरिया में देखने को मिली, कई सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। क्या अधिकारियों की लापरवाही है? अगर अधिकारियों की लापरवाही है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संवेदनशील है, निश्चित तौर पर उम्मीद करेंगे कि इस पर कार्रवाई हो। मैया सम्मान को लेकर एक और करोड़ों रुपए खर्च कर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दूसरी ओर सम्मान के लिए महिलाएं सड़क पर हैं। धनबाद में मैया सम्मान की राशि नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। ब्लॉक के अधिकारी और कर्मचारियों की कार्यशैली से नाराज महिलाओं ने मैया सम्मान योजना के बैनर को आग के हवाले कर दिया। देखिए रिपोर्ट। मैया सम्मान पार महाभारत। सम्मान के लिए गुस्से में मैया। एक तरफ मैया सम्मान को लेकर भव्य कार्यक्रम, दूसरी तरफ सम्मान के लिए सड़क पर महिलाएं। धनबाद में मैया सम्मान योजना का फाड़ा बैनर। महिलाओं ने पोस्टर बैनर में लगाई आग। एक तरफ रांची में मैया पर फूलों की वर्षा हो रही है। भव्य कार्यक्रम, मैया सरकार के नाम पर सरकार ने करोड़ों खर्च कर दिए, तो दूसरी ओर सम्मान के लिए मैया सड़क पर उतर आई है। धनबाद में सम्मान राशि न मिलने पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं ने प्रखंड कार्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली ने उनके आक्रोश को और भड़का दिया। गुस्साई महिलाओं ने प्रखंड कार्यालय परिसर में लगे मैया सम्मान योजना के पोस्टर और बैनर को न सिर्फ फाड़ा बल्कि उसे आग के हवाले भी कर दिया कि आपका अकाउंट नंबर गलत दे दिया है। तो गलत जब लोग दे दिए हैं तो सुधारने के सुधारेगा? आप ही लोग सुधारिएगा, लेकिन ये लोग नहीं सुधार रहा है। जब हम लोग आ रहे हैं तब ताला बंद करके भाग जा रहा है। मेरा सब चीज चेक कर लिया था, बोला कि सब सही है तो नहीं आ रहा। वही आते हैं तो लॉक करके, आज तो कोई छुट्टी वगैरह नहीं है, गवर्नमेंट का कोई छुट्टी नहीं है, फेस्टिवल नहीं है, तो ताला क्यों बंद है? इसका मतलब पब्लिक देख के वो छुप गया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। धनबाद के साथ ही राज्य के कई इलाकों में मैया सम्मान योजना का लाभ न मिलने से महिलाएं आक्रोशित हैं। आवेदन में गलती के नाम पर महिलाओं के नाम जोड़े नहीं जा रहे हैं। महिलाएं पिछले 2 महीने से प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। 2 बार बोला गया कि आपका सब सही है तो आ क्यों नहीं रहा है? बताइए सर, हम लोग कितना बार दौड़े, घर में बच्चा छोड़ के आ रहे, काम छोड़ के आ रहे, हम लोग को पैसा दिक्कत नहीं है सर। हम बरमसिया पुल से आए हैं सर, एक किस्त भी नहीं मिला है सर। आवेदन में सुधार के लिए पिछले 2 महीने से महिलाएं दफ्तरों का चक्कर काट रही है, लेकिन लिंक फेल की बात कहकर कार्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया जा रहा है। ऐसे में महिलाएं
मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है। उनका आरोप है कि जानबूझकर उनका नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से बंटी की रिपोर्ट। तो आपने तस्वीरें देखी, इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि मैया कितनी आक्रोशित हैं। आज धनबाद शहर में जिस तरह से पोस्टर बैनर को फाड़ा गया है, साफ तौर पर दिख रहा है कि अधिकारियों को लेकर महिलाओं के मन में गुस्सा बहुत ज्यादा है। जिस तरह से अधिकारियों की ओर से जवाब दिए जा रहे हैं, जिस तरह से कार्यालय में ताले लगाए जा रहे हैं, महिलाओं को गुस्सा दिलाने के लिए, आक्रोशित करने के लिए इतना काफी था। हम भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। रमाकांत महतो जी हमारे साथ हैं। रमाकांत जी, जिस तरह से बैनर पोस्टर फाड़े गए उस पर आप कह रहे हैं कि महिलाएं आक्रोशित हैं, लेकिन दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि राजनीति से प्रेरित होकर महिलाओं से यह काम करवाया जा रहा है। ये बड़ी हास्यास्पद बात है और इन्हें बोलने में क्या लगता। जब कमियां गिनाने बारी होती है तो भारतीय जनता पार्टी पे ये थोप देते हैं, और जब कुछ सफलता हासिल हो जाती है तो वाह वाह करते हैं और श्रेय अपने ले लेते हैं। और ये बहुत लंबी चौड़ी इन्होंने फेहरिस्त बना दी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा करके। अब मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लगता है इस सरकार पे। आप भेज रहे हैं, डीबीटी के माध्यम से भेजना है आपको। आपने आवेदन लिया बहनों से, बजाते वो कंप्यूटर में चढ़ता है जी। पहले फाइलिंग होती है, कंप्यूटर में चढ़ेगा, फिर बैंक को जाता है, फिर उस पर वेरीफाई होती है, कई अधिकारी उसमें हस्ताक्षर करते हैं। उसके बावजूद ये गलतियां हो और आरोप भारतीय जनता पार्टी पे, और सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है वो तो भारतीय जनता पार्टी पे। और कई आरोप लगा रहे थे, सुनील जी बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि रघुवर दास की सरकार में, मोदी जी की सरकार में एक भी वैकेंसी नहीं आए। ये इतना झूठा आरोप कांग्रेस पार्टी ही लगा सकती है। नेट खोल के कभी देख लिया करिए कि वैकेंसी आए हैं कि नहीं आए हैं, शिक्षकों की नियुक्ति हुई है कि नहीं हुई है, इंजीनियरों की नियुक्ति हुई है कि नहीं हुई है, दरोगाओं की नियुक्ति हुई है कि नहीं हुई है। आप उठा के देख लीजिए, आपके सामने प्रत्यक्ष है। संविदा पर हुआ है कि संविदा पे दरोगा की नियुक्ति संविदा पे होती है। परमानेंट हुआ है। 2018 में दरोगाओं की नियुक्ति हुई है, संविदा पे दरोगा की नियुक्ति होती है। अपने एसआई का संविदा पर किया था। ऐसा होता है? क्या बात करते हैं आप? आपको इसका मतलब आपको एसआई को जो संवैधानिक चीजों को आप इस प्रकार से आप कहिएगा, यह उचित नहीं है। शिक्षकों की नियुक्ति, पारा शिक्षक की नियुक्ति संविदा पे होती है, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति जो आप रघुवर सरकार के द्वारा की गई नियुक्ति को आप ढिंढोरा पीट रहे, पीट करके। पंचायत सचिव की नियुक्तियां हुई, वो रघुवर दास की सरकार की देन थी। कई ऐसा सारे बहुत सारे, आपकी सरकार है, आईपीआरडी से आप ले सकते हैं। और विज्ञापन की बात करते हैं, मैं तो बार बार कहता हूं ये गरीब राज्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि ये गरीब राज्य है, तो इतना चेहरा चमकाने की क्या जरूरत है? 900 करोड़ अब दूसरे आप जांच करा के जेल में डाल दीजिए। अरे भैया, आप तो कह रहे थे शुरू में, सरकार जब आप पहले बनाई थी झारखंड में, आप कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी गलत कार्य हुए हैं उसमें श्वेत पत्र जारी करेंगे। सुनील जी, अब सुनिए सर, आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी गलत कार्य हुए हैं, चाहे हरमू नदी को नाला बनाया गया हो, चाहे बालू चोरी किया गया हो, चाहे कांची नदी को नाली बनाया गया हो, स्वर्ण रेखा का बालू चोरी किया गया हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी पे, सरकार पे कार्रवाई करिए। आप तो कह रहे थे, आप तो दम भर रहे थे कि हम श्वेत पत्र जारी करेंगे। अरे राजनीतिक चरित्र की और राजनीतिक ताकत की जरूरत होती है, विल पावर इस सरकार में है नहीं। आप चोरी करिएगा और सीना चोरी करने का ताकत है आप में ताकत ही नहीं है। ये निकम्मी और लुटेरी सरकार है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पीयूष जी, अरे पीयूष जी एक बात सुनिए, एक सेकंड के लिए सुन लीजिए, एक सेकंड के लिए आयुष जी, एक सेकंड के लिए सुन लीजिए। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के मेरे छोटे भाई कह रहे थे कि जेएसएससी में पुलिस ने जो पीटा है और उनकी पिटाई की है उसमें, और वो घटना परिघटित कराई है, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित थी। तो आपकी सरकार क्या कर रही है? यदि भारतीय जनता पार्टी यहां के लॉ एंड ऑर्डर को और विधि व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रही है तो कार्रवाई करे।
ये बात भारतीय जनता पार्टी चुनौती देती है हेमंत सोरेन सरकार को। ये क्या 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 विलाप करने के लिए सरकार चला रहे हैं? ये कार्रवाई करे। कौन सा विलाप? कौन सा विलाप कर रहे हैं वो आप जानिए। कौन सा विलाप कर रहे हैं? हम असंसदीय भाषा थोड़े बोलेंगे। आप कौन सा विलाप कर रहे हैं वो आप जानिए। देखिए क्या है वो आप जानिए। कार्रवाई करिए, दम है तो आगे जारी रखेंगे। ठीक है रमाकांत जी, वक्त की पाबंदी है। धीरज दुबे जी का रुख कर लेते हैं। धीरज जी, गंभीर आरोप आप लोगों पर भी लगाए गए। आरोप ये लगा है कि जहां एक तरफ मैया के खाते में पैसे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी जो कि लापरवाही बरत रहे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अरे नहीं करेंगे कार्रवाई। ये एक्साइज के कार्रवाई की है ना। वक्त की पाबंदी है जी। धीरज जी, बात हमने पहले ही बोला दम नहीं है कि आईएफएससी कोड गलत होने से महिलाओं के खाते में पैसे नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन ऑफिस आवर में कार्यालय में भेद है। और अगर वहां का प्रशासनिक पदाधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, वहां के बीडीओ, ऑपरेटर, वहां का जो और लोग नीचे में होते हैं, वो लोग प्रज्ञा केंद्र से अगर लापरवाही हो रही होगी तो इसकी भी जांच कराई जाएगी। मामला सामने आया है, हम तो पैसा देना चाहते हैं ना, हमने तो जिला को आवंटन दिया है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये जो आरोप लगाया जा रहा है ना कि ये आडंबर, नमामि गंगे के माध्यम से आपने बहुत चेहरा चमकाया, स्मार्ट सिटी देंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, फलना करेंगे, जितना प्रचार आप करते हैं, आपका तो एक टीम जाता है। मोदी जी जाते हैं विदेश में तो एक पैरेलल हवाई जहाज जाता है जिसमें इवेंट मैनेजमेंट किया जाता है, वहां के भारतीयों को बुला के चलिए आपको प्रधानमंत्री जी से मिला देते हैं, और उनके नाम पर, उनसे मिलाने के नाम पर इवेंट मैनेज करके मोदी चिलवाया जाता है। मीडिया का पूरा एक फौज साथ में जाता है। हम लोग देखिए बात का बखेड़ा नहीं बनाना चाहते। झारखंड हम लोग राज्य की जिम्मेदारी में है, उसको हम लोग बेहतर रूप से चलाएं, हमारा बिल्कुल। आप देखिए, सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 5 साल बेहतर तरीके से राज्य की हेमंत सरकार चलाए, और निश्चित तौर पर भरोसा भी है जनता को, तभी इतने बड़े बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता में काबिज करवाया। धीरज जी, आपने कई अहम बिंदुओं पर अपनी बात रखी। सुनील सिंह जी का रुख करते हैं कांग्रेस से। सुनील जी, जो मैया आज नाराज हैं, मायूस है, उनके लिए सरकार की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से क्या आश्वासन होगा? कैसे शांत रहें और कैसे उनके हिस्से का जो पैसा है उनके खाते में पहुंचेगा? बस ये आश्वासन आप मैयाओं को दे दें। देखिए, सरकार बहुत संवेदनशील और बहुत गंभीर है। मुख्यमंत्री खुद ही बहुत गंभीर और संवेदनशील है, और मैं अपने माताओं बहनों को विश्वास दिलाता चलूं कि इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के मैया योजना सम्मान का शुरुआत करने के बाद में हरियाणा, महाराष्ट्र ने तुरंत उसका अनुकरण किया। तो यह राज्य कितना महिला के प्रति और मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन सशक्त है, संवेदनशील है, यह दिखता है। उन महिलाओं को, माताओं बहनों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप राजनीति से प्रेरित न हो, और आप अपना बात जितना तरीके से रखने का प्रयास किए हैं। वहां पर उपायुक्त महोदय से आप जाकर धन्यवाद में मिलिए, उपायुक्त महोदय बैठे हुए हैं, और जो भी त्रुटियां हुई हैं उस त्रुटियां को समाप्त करके रजिस्टर्ड आने वाले दिनों में बिल्कुल त्रुटियों को समाप्त किया जाएगा। जो भी कमियां रह गई हैं उन कमियों को पूरा किया जाएगा, ताकि हमारे राज्य की महिलाओं को सशक्त किया जाए, हमारी मैया को सम्मान मिले, और जो मैया सम्मान योजना के तहत जितने भी किस्त बाकी है सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है उनके खाते में पहुंचेगी, त्रुटियों को दूर किया जाएगा। हमारे साथ हमारे गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ था, अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़े हुए थे कांग्रेस से। सुनील जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। धीरज दुबे जी हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए थे। धीरज जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ रमाकांत महतो जी जुड़े हुए थे। रमाकांत जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। मैया गुस्से में है, और गुस्सा होने का कारण यह है कि अधिकारियों की ओर से जो जवाब बार बार दिए जा रहे हैं वो मैयाओं को नाखुश कर रहा है। हजारों की संख्या में मैया आज धनबाद और झरिया ब्लॉक परिसर पहुंची। आक्रोश पूर्ण प्रदर्शन हुआ है, बैनर पोस्टर फाड़े गए हैं। निश्चित तौर पर उम्मीद है राज्य की हेमंत सरकार इस दिशा में पहल करेगी, और जितने भी मैया के खातों में उनके हिस्से का मैया सम्मान योजना की राशि नहीं पहुंची है, बहुत जल्द पहुंचेगी। तो फिलहाल इस पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।